तो भाई लोग सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है प्रोजेक्ट के मेकर से, सॉरी कल्कि 2898 एडी के मेकर से, कि कर क्या रहे हो अब तक। कुछ तो प्रमोशनल मटेरियल डालो अपनी मूवी का, जिससे कि तुम्हारी मूवी का प्रमोशन हो। महीनों पहले सिर्फ एक 1 मिनट 14 सेकंड का टीजर डाला था, उसको भी एकदम प्रॉपर टीजर नहीं बोल सकते, एक टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो भी कह सकते हो उसको, क्योंकि वो एक्चुअल में एक टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो ही था। हाँ, फुटेजेस सब मूवी की ही थी, जो कि मैं सच कहूँ तो काफी अच्छी भी लग रही थी, लेकिन फिर भी मेकर्स ने कहा था कि अभी भी मूवी के VFX पर काम चालू है। मतलब तब सिर्फ मूवी की हाइप को बढ़ाने के लिए इन्होंने जल्दी में एक टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो बनाकर डाला था। देखो यार, ये मूवी बहुत ज्यादा बार पोस्टपोन हो चुकी है। पहले तो कोविड-19 की वजह से ये मूवी पोस्टपोन हुई, और फिर उसके बाद 2022 में आकर इस मूवी को ये कहकर पोस्टपोन किया गया कि अभी इस मूवी का VFX वर्क और प्रोडक्शन वर्क अभी बाकी है। और फिर अब 2024 में जाकर जब फाइनली मूवी की रिलीज डेट को अनाउंस किया गया, जो की थी 9 मई 2024, अब उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है क्या ये 100% सच बात है कि ये मूवी 9 मई को भी रिलीज नहीं होने वाली है, और लोकसभा इलेक्शन की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया है। तो क्या इस मूवी के मेकर्स को ये पहले से ही पता नहीं था कि इलेक्शन आ रहे हैं? हाँ, मतलब कि कोई दूसरा रीजन होता तो मान भी सकते थे, लेकिन इलेक्शन की वजह से यार आखिरकार कब आएगी ये मूवी, और कितनी बार और पोस्टपोन होने वाली है ये मूवी। और अभी तो अगस्त में भी नहीं आ सकते, क्योंकि अगस्त में तो भूचाल पहले से ही आ रहा है, पुष्पा पार्ट 2। अब उसके सामने तो ये कल्कि को रिलीज करने से रहे, और पुष्पा 2 के मेकर्स ने भी ठान लिया है कि हम तो हमारी मूवी को 15 अगस्त को ही लाएंगे। बार बार नए पोस्टर्स में रिलीज डेट को अनाउंस करते रहते हैं ना ये लोग। अब मेकर्स इस मूवी यानी कि कल्कि 2898 एडी को कब रिलीज करते हैं और हमें ये कब देखने को मिलती है, ये तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी जितना भी प्रमोशनल मटेरियल्स है हमारे पास, उसको तो एनालाइज कर लेते हैं। उस टीजर के बाद हमें प्रमोशनल मटेरियल्स के नाम पर सिर्फ पोस्टर्स देखने को मिले, और उन्हीं पोस्टर्स को लेकर कुछ लोग शाहरुख खान के घर के बाहर खड़े मिले। तो उधर क्या बोल रहा था? हा? अगर तेरा दिमाग गर्म होगा तो तू क्या कर लेगा? मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना, तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। सॉरी। मजाक को साइड में रखते हुए तो चलो भाई लोग शुरू करते हैं एनालाइज करना। किससे शुरुआत करें, पोस्टर से या फिर टीजर से? कोई ना, पोस्टर से शुरुआत करते हैं। तो देखो, अभी कल्कि मूवी के मेकर्स की तरफ से प्रभास का न्यू लुक रिलीज किया गया है, जहाँ पर कि हमें उनका नाम भी दिखाया गया है, जो कि नाम इनका कल्कि 2898 एडी इस मूवी में होने वाला है। उनका नाम होने वाला है भैरवा। भैरवा नाम की एक टीवी पे पिक्चर आती है ना थलपति विजय की, देखी है क्या आप लोगों ने? टॉपिक से ना भटकते हुए फिर से आते हैं पोस्टर पर। तो देखो, यहाँ पर भैरवा नाम ही क्यों रखा गया है, वो तो एकदम ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि टीजर में हमें एक शॉट देखने को मिला था जहाँ पर कि हमें शंकर भगवान की मूर्ति यानी कि शिवलिंग देखने को मिला था। तो आप लोग यहाँ पर एक साफ कनेक्शन नोटिस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर शंकर भगवान की स्टोरी दिखाई जाने वाली है या फिर कल्कि यानी कि जो विष्णु का अवतार होने वाला है इस धरती पर, उसकी। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये स्टोरी एकदम बिल्कुल ही फिक्शनल होने वाली है। इसका हिंदू ग्रंथों से लेना देना तो होगा, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि यहाँ पर हमें विष्णु भगवान के अवतार पूरे कल्कि को दिखाया जाए, क्योंकि कल्कि भगवान का लुक ऐसा होगा, ऐसा तो किसी भी हिंदू ने एक्सपेक्ट नहीं किया है। अगर एकदम प्रॉपर कल्कि भगवान पर मूवी बनानी है तो उनका लुक एकदम हिंदू ग्रंथों के अनुसार ही रखना होगा, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हो कि ऑडियंस काफी ज्यादा नाराज हो जाती है अगर उनके ग्रंथों, उनके इमोशंस के साथ खेला जाए, जैसा कि आदि पुरुष में हुआ। कितना ज्यादा नाराज हो गए थे लोग। अब आदि पुरुष का टॉपिक राम भगवान के ऊपर था, लेकिन फिर भी इतने विशाल और इतने अद्भुत महाकाव्य से अगर इन्होंने थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन ले ली होती ना, तो फिर ये मूवी आज के जनरेशन के बच्चों को और आज के जनरेशन की यूथ को हमारे हिंदू ग्रंथों में जो वैल्यूज दिखाई गई है उसके बारे में सिखा सकती थी। लेकिन नहीं, इनको तो लंका के नाम पे एसगार्ड दिखाना है और युद्ध के नाम पे एंड गेम। अब यही डर मुझे कल्कि से है, VFX और CGI की वजह से नहीं, वो तो बढ़िया है, लेकिन कहीं अगर इस मूवी की स्टोरी में हमें कुछ अलग से ही दिखा दिया गया तो फिर तो बवाल पक्का है, क्योंकि ये मूवी काफी सेंसिटिव टॉपिक पर आधारित है, कल्कि भगवान के टॉपिक पर। लेकिन यहाँ पर कल्कि के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही ऐसे मॉडर्नाइज कर दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर ये मूवी ऑडियंस को पसंद आ गई तो फिर इस मूवी को आगे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलो फिर भाई लोग अब आ जाते हैं टीजर पर। देखो, टीजर में हमें जितने भी शॉट्स देखने को मिले हैं मूवी के, उसमें से कई सारे शॉट्स ऐसे भी है जो कि काफी ज्यादा देखने में इंटरेस्टिंग लगते हैं। जैसे कि सबसे पहले बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन के लुक वाला सीन। वहाँ पर अमिताभ बच्चन हमें एकदम ऐसे मिस्टीरियस लुक में दिखाई देते हैं, जैसे कि वो किसी को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं या फिर खुद बचने के लिए। अमिताभ बच्चन का रोल इस मूवी में क्या और किस प्रकार का होने वाला है वो ऐसे एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन भाई लोग अगर मेरी मानो तो मुझे ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन का रोल इस मूवी में होगा एक तपस्वी का, जो कि पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक अभी तक जिंदा है। पास्ट यानी कि जब धरती रहने लायक थी, और प्रेजेंट यानी कि 2898 एडी जहाँ पर की धरती का संपूर्ण विनाश हो चुका है और कुछ लोग इस धरती पर राज करते हैं। और उन्हीं कुछ लोगों से आम लोगों की रक्षा करने के लिए ये तपस्वी यानी कि अमिताभ बच्चन मदद करेंगे कल्कि के अवतार यानी कि भैरवा की। क्या हो अगर भाई लोग हमें मूवी की स्टार्टिंग में ऐसा सीन दिखाया जाए जहाँ पर कि अमिताभ बच्चन तपस्या करने जा रहे हैं, यानी कि वो तपस्या पर बैठने ही वाले, और फिर सीधा स्टोरी जंप ले 2898 एडी में। अब
अब हम इसी वाले शॉट की बात करने वाले हैं। इस शॉट को देख के कोई भी कह देगा कि ये शॉट विलन का है, यानी कि ये सीन विलन का है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉपर प्रूफ चाहिए तो यहाँ पर हमें जो बंदे दिखाई दे रहे हैं ना एक जैसे सूट में, वही बंदे हमें आगे टीजर के कई सारे सीन्स में लड़ते हुए भी दिखाई देते हैं इविल साइड से। इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि इस मूवी का जो विलन होने वाला है उसका ये बेस है, यानी कि ये उसका अड्डा है। अब यहाँ पर उसके पीछे जो हमें लाइटनिंग देखने को मिलती है उसको देखकर लगता है कि ये पृथ्वी का पावर सोर्स है। जैसे कि पहले पृथ्वी का पावर सोर्स था सूर्य, और ऐसा लगता है कि इस मूवी में हमें ऐसा दिखाया जाएगा कि 2898 AD में जाकर सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आना ही बंद हो गई है, और शायद इसी वजह से ये विलन पूरी पृथ्वी को कंट्रोल कर पा रहा है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले शॉट की। इस सीन को देखकर आप लोगों को क्या लगता है कि इस सीन को मूवी में किस तरह से दिखाया जा सकता है? मुझे पर्सनली यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्रिमिनल्स को जलाया जाता होगा, जो कि ऑब्वियसली आम आदमी ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर राज तो उनका चल रहा है ना। और इसी प्लेस पर काम करते हुए दिखाया जाएगा हमें दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को। देखो ये सिर्फ प्रेडिक्शन है, इसको सच मत मान लेना। अब मैं भाई लोग यहाँ पर ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी शॉट के जस्ट पहले ही हमें दीपिका पादुकोण को दिखाया गया था, और वहाँ पर वो हमें किसी यूनिफॉर्म में दिखाई गई थी जिनके की आसपास की लड़कियों ने भी वही सेम यूनिफॉर्म पहना था। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो इसी प्लेस पर काम करती होंगी और बाद में वो काम छोड़ देंगी क्योंकि उनको प्रवास मिल जाएंगे ना। लव एंगल तो दिखाना ही पड़ेगा। अगर किसी मूवी में छोटे से भी लव एंगल को ना दिखाया जाए तो फिर इंडियन मूवी किस बात की। और बाकी भाई लोग हमें यहाँ पर जितने भी टीजर में प्रभास के सीन्स दिखाए गए हैं वो एकदम कमाल धमाल हैं, काफी बढ़िया लगते हैं यार वो। और हाँ, प्रभास भी इस रोल में एकदम फिट लग रहे हैं। इस सीन में भैरवा के जूतों को देखकर लगता है कि वो उड़ भी सकता है। वैसे तो पूरे टीजर में ऐसा एक भी सीन नहीं था जहाँ पर कि हमें भैरवा यानी कि प्रभास को उड़ता हुआ दिखाया जा रहा हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो उड़ सकता है, क्योंकि इसके अगले सीन जहाँ पर कि हमें प्रभास की एंट्री दिखाई जाती है, जहाँ पर कि वो लैंडिंग कर रहे हैं, तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो उड़कर ही लैंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक बार इस सीन को देखो समझ जाओगे। इस वाले सीन को देखकर आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर हमें मूवी में ऐसा दिखाया जाएगा कि प्रभास यानी कि भैरवा के पास उड़ने की पावर्स है, या फिर सिर्फ ऐसा दिखाया जाएगा कि भैरवा सिर्फ एक लॉन्ग जंप लगा सकता है, जैसे कि क्रिश मूवी में क्रिश लगा सकता था। हाँ, क्रिश 1 में वो जंप लगाता था, लेकिन क्रिश 3 में वो उड़ने भी लगा था। पता नहीं कैसे, वो तो राकेश रोशन ही जाने। हम बढ़ते हैं आगे। तो देखो भाई लोग, इस पूरे टीजर में अमिताभ बच्चन का जो सीन था ना तपस्वी वाला, उससे भी ज्यादा मिस्टीरियस सीन मुझे एक लगा। वो सीन है जहाँ पर कि हमें एक विशाल हाथ को जमीन पर गिरता हुआ दिखाया जाता है। अब उस हाथ का क्या इंपॉर्टेंस और उसकी क्या स्टोरी होने वाली है इस मूवी में, उसका प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप लोगों में से किसी को इसके बारे में कुछ भी जानकारी हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, ताकि और लोग भी जान पाए। तो अब चलो यार, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक मार देना इस वीडियो को, और अगर आप इस चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे कल रामायण के वीडियो के साथ। पता है ना रामायण की शूटिंग चालू हो गई है, नहीं पता तो अभी पता चल गया होगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं रामायण वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।